वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना है तो आप नीचे स्लाइड में पढ़ सकते हैं। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और क्रिप्स नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद गाइस। तो आज हम शुरू करेंगे क्रैश कोर्स ऑन एशियंट हिस्ट्री। मैं एशियंट हिस्ट्री से शुरुआत इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये एक वीक सब्जेक्ट है और इसमें बहुत सारे लोग काफ़ी कंफ्यूज जाते हैं कि बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, बहुत सारी चीज़ें इसमें याद करनी पड़ती हैं। तो इसका मैं क्रैश कोर्स लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें याद करवाऊंगा और आपको एक सब्जेक्ट ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा। बहुत सारे लोगों को ये सब्जेक्ट काफ़ी बोरिंग लगता है इसलिए वो इसे पढ़ते नहीं है। तो मैं इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आप लोगों को समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कोर्स में हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले इस कोर्स की मैं बात करूँ तो आपके लिए हम बेसिक एनसीईआरटी मैं यहाँ पे कवर करूँगा। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटीज़ है वो हम सारी इस कोर्स में कवर करेंगे। स्टैंडर्ड बुक्स हम कवर करेंगे, जो भी आपके पास स्टैंडर्ड बुक्स है। राजीव अहीर की है, तमिलनाडु की +2 के आपके पास आ जाती है। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस है। बहुत सारी बुक्स हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे, आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है। इंपॉर्टेंट मैप्स और रिवर्स को हम कवर करेंगे कि क्या कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट मैप्स है, क्या रिवर्स, वो इसमें देखेंगे। साथ ही साथ मेरे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और हर वीडियो के बाद यहाँ पे एक आपका स्मॉल सा छोटा सा क्विज होगा हर वीडियो के बाद, ताकि आपको पता चले कि जो मैंने पढ़ा है वो आपको समझ में आया है कि नहीं। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो मैंने आपको पढ़ाया है क्या वो क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, क्या जो मैं जैसे आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ क्या वो स्टफ पेपर में पूछा जा रहा है। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैं आपको और आप मेरा आपको क्रिप्स और शॉर्ट नोट्स तो मिलेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्लास 6 से शुरू कर रहे हैं। क्लास 6 का पहला चैप्टर है व्हाट, वेयर एंड हाउ। तो इसमें है कि 1000 साल पहले जब इंसान इस धरती पे रहना शुरू किया था तो उनको सबसे पहली बात है कि जब भी इंसान इस धरती पे आएगा तो सबसे ज़्यादा जो उसको चीज़ चाहिए वो है पानी, क्योंकि पानी के बगैर इंसान सरवाइव नहीं कर सकता। तो 1000 साल पहले जब इंसान इस धरती पे आया था तो उसे पानी की ज़रूरत होगी, तो इंसानों ने जहाँ पे पानी था वहाँ पे रहना शुरू किया। तो नदियों के किनारे बेसिकली उन्होंने रहना शुरू किया। तो पहली बार इंसान इंदस के किनारे और नर्मदा, ये 2 रिवर्स है जहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया था। तो फर्स्ट टाइम पीपल लिव ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदस, जिसे हम सिंधु भी कहते हैं, सिंध नदी, और नर्मदा। तो ये सबसे पहले सबसे बेसिक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है। और जो लोग यहाँ पे थे वो स्किल गैदरर्स थे। वो थे क्या थे? स्किल गैदरर्स। स्किल गैदरर्स का मतलब क्या है कि उनके पास एक नॉलेज थी, उनके पास स्किल थी, नॉलेज थी। किस चीज़ की? प्लांट्स की। उन्हें पता था कौन सा उन्हें प्लांट खाना है, कौन सा नहीं खाना है। रूट्स की उन्हें नॉलेज थी, ठीक है। फ्रूट्स की उन्हें नॉलेज थी। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की उनके पास नॉलेज थी कि फॉरेस्ट से क्या चीज़ें वो खा सकते हैं, क्या चीज़ उनके काम की है, क्या नहीं है। और एनिमल्स का शिकार भी करते थे, वो एनिमल्स का शिकार भी करते थे। तो ये थे कि वो स्किल गैदरर्स थे बेसिकली। प्रॉपर उन्होंने वहाँ पे रहना, उन्हें सीख गए थे वो किस तरह से उन्हें रहना है। स्किल गैदरर्स, उन्हें प्लांट्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज थी, ये खा के हमें प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट्स वट। रूट्स थे उनके पास, फ्रूट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, और वो जानवरों का शिकार भी करते थे। उसके बाद ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जब वो स्किल गैदरर्स होते हैं, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। अब इंसान थोड़ी सी तरक्की करने लगा। अब उसने पहली बारी क्रॉप्स उगाना शुरू किए। इंसानों ने क्या किया? पहली बारी अब क्रॉप्स उगाना शुरू किए। तो मैन एंड वुमेन फर्स्ट टाइम दे बिगेन टू ग्रो क्रॉप। और पहली बार उन्होंने उगाया क्या? व्हीट एंड बार्ले। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जब पहली बारी इंसान ने कुछ उगाया तो उसने उगाया क्या? व्हीट और बार्ले उन्होंने उगाया था। कहाँ पे उगाया था? सुलेमान और किरतार हिल्स पे। जी हाँ, कहाँ पे? सुलेमान और किरतार हिल्स पे, जो कि अभी मैं प्रेजेंटली बात करूँ तो बलूचिस्तान में आपके पास वो है, यानी पाकिस्तान के आसपास या थोड़ा अफगानिस्तान के पार्ट में आप बोल सकते हैं। वीटमल जो सुलेमान और किरतार हिल्स में होगा, जो प्रेजेंटली इस वक्त बलूचिस्तान में है। और ये सारी चीज़, ये सारी कहानी की उन्होंने क्रॉप उगाया, वीट बाले, हुआ कब था? 8000 साल पहले। यानी कि 8000 साल पहले इंसानों ने वीट और बार्ले पहली बार उगाया था।
कहाँ पे उगाया था? सुलेमान और किरतार हिल्स पे, जो आपके पास बलूचिस्तान में है। ठीक है, अब ज़रा ये देखिए, अब मैप आ गया, मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिटी करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखिए कि मैंने बोला इंसान पहली बारी पानी इंदस और नर्मदा के पास वो रहा था। ठीक है, जहाँ पे इंदस नदी और नर्मदा, तो अगर आप मैप पे देखिए तो आपकी इंदस कहाँ पे है? ये आपके पास इंदस आ गई, तो इंसान पहली बारी यहाँ पे पानी की साइड पर, ये नर्मदा है आपके पास। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे, कुछ लोग यहाँ पे उन्होंने रहना शुरू किया था। अब मैं बात करूँ तो आप सुलेमान और किरतार हिल्स आप देखिए, ये है, हाँ देखिए सुलेमान और किरतार हिल्स ये है। तो इंसानों ने पहली बार इंदस के किनारे उन्होंने रहना शुरू किया था, और उसके थोड़ी ही दूर पे सुलेमान और किरतार हिल्स है, जहाँ पे उन्होंने पहली बारी वीट और बार्ले उगाया था 8000 साल पहले। ठीक है, तो ये मैप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मैप को आप देख लीजिए कि इंदस की ट्रिब्यूटरीज आप यहाँ दे सकते हैं। ठीक है, ये गंगा आपके पास, यहाँ पे आपकी गंगा शुरू होगी, महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, बहुत सारे रिवर्स है। और हाँ, एक मैं थोड़ा सा टॉपिक में हट के बता रहा हूँ कि हिस्ट्री का है, मैं थोड़ा ज्योग्राफी यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ कि मेरे को दिख गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये नर्मदा रिवर है। ठीक है, ये काफ़ी ये नर्मदा रिवर, इसके ऊपर आप देखिए एक विंध्यास है और नीचे एक सतपुरा है। ठीक है, तो एक ऐसी रिवर है जो दो माउंटेन्स के बीच में फ्लो करती है। नर्मदा एक ऐसी रिवर है जो दो माउंटेन्स को डिवाइड करती है, डिवाइड तो क्या है, दो माउंटेन के बीच में फ्लो करती है, विंध्या एंड सतपुरा। ठीक है, तो एक ऐसा ही पॉइंट था। अब हम अपने हिस्ट्री पे बैक आते हैं, बैक टू द टॉपिक। तो अब हमारे पास यहाँ पे तो हमने देख लिया कि इंसान पहली बारी आए और उन्होंने इंदस के किनारे उन्हें रहना शुरू किया। सुलेमान और किरतार हिल्स में उन्होंने वीट और बार्ले उगाए। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारे पास आती है। एक है गैरो हिल्स, जो कि कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, और एक है हमारे पास विंध्यास, वो कहाँ पे है, सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, इसको थोड़ा इजी में और अच्छे पार्ट से आपको समझाता हूँ। ये मैप आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया, ये है मेरे पास नॉर्थ, ये है मेरे पास साउथ, ये है मेरे पास वेस्ट, और ये है मेरे पास ईस्ट। ठीक है, तो गैरो हिल्स हमने पढ़ा था नॉर्थ ईस्ट में, ये आप देख सकते हैं ब्रह्मपुत्र के नीचे है गैरो हिल्स। और विंध्यास आपको बताया था सेंट्रल इंडिया में विंध्यास। तो इन दोनों जगहों पे 1 और 2, इन दोनों जगहों पे आपका एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। इन दोनों जगहों पे बेसिकली हुआ क्या था, एग्रीकल्चर वाज डेवलप। पहली बारी इंसान ने वीट और बार्ले ग्रो किए थे सुलेमान और किरतार हिल्स पे, लेकिन आपको जो प्रॉपर एग्रीकल्चर जो है वो डेवलप हुआ था गैरो हिल्स एंड विंध्यास पे। ठीक है, अब विंध्यास में एक और बात है। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, ये आपके पास विंध्यास है। ठीक है, यहाँ मैंने फिर से लिख दिया नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। अब विंध्यास के नॉर्थ में, यानी इस साइड ऊपर वाली साइड को, विंध्यास के नॉर्थ में आपका राइस उगना शुरू हुआ था। मतलब राइस पहली बारी कहाँ पे उगा था, तो इसके ऊपर अभी हमारे पास कितना पुख्ता एविडेंस नहीं है कि हम एग्जैक्टली एक जगह को पॉइंट आउट कर सके। तो हम बोलते हैं कि नॉर्थ ऑफ विंध्यास की राइस वॉज फर्स्ट टाइम डेवलप्ड ऑन द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। क्या है, राइस पहली बारी विंध्या के नॉर्थ में उगा था। ठीक है, और अर्ली सिटीज मैंने आपको बताया कि अर्ली सिटीज जो है ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंदस के किनारे, आपकी पहली सिटी जो है वो इंदस के किनारे पे बनी थी। 5000 साल पहले की बात है ये। 5000 साल पहले की पहली बारी जो सिटी आपकी बनी थी वो इंदस पे बनी थी। और उसके बाद आपके पास सिटीज जो हैं वो गंगा पे बनने के 2500 सालों की गंगा पे बनना शुरू हो गई थी। यानी देखिए कितनी, अब मैं यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अब देखिए कि ट्रैवलिंग, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग था। आप इंदस के ऊपर देखिए कि पहले यहाँ पे रहा, और गंगा कहाँ पे है, ये रही। तो इतनी उन्होंने ट्रैवलिंग, आप देखिए कितनी ट्रैवलिंग, मतलब ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा हुआ। क्यों ये ट्रैवल हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको कितना पता चल गया कि गैरो हिल्स नॉर्थ वेस्ट में है। ठीक है, आपको ये पता चल गया गैरो हिल्स आपका यहाँ पे है, विंध्यास आपका यहाँ पे है। इन दोनों जगहों पे एग्रीकल्चर आपका डेवलप हुआ। विंध्या के नॉर्थ में आपके पास राइस उगने शुरू हुए, और इंदस के किनारे पहली अर्ली सिटीज आपकी बनती थी। और सॉरी, इंदस के किनारे आपके पास पहली सिटीज वहाँ पे थी। और गंगा के किनारे आपके पास जो बाद में सिटीज डेवलप हुई वो गंगा के किनारे हुई। ठीक है, इसके बाद अगर हम चलते हैं, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि हमने पढ़ा है कि गंगा लेट पहली सिटीज
अर्ली सिटीज़ हम जैसे बोल सकते हैं वो इंडस के किनारे बनी, और बाद में सिटीज़ आपके गंगा के किनारे बनी। जो बाद में सिटीज़ आपके गंगा के किनारे बनी, उन सिटीज़ को क्या बोलते हैं, या वो कौन सी सिटीज़ है, उनको हम मगध बोलते हैं। उनको हम मगध। मगध बेसिकली एक, अगर आपने पहले हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि मगध बहुत ही पावरफुल किंगडम्स होते थे, और उनकी बहुत ही लार्ज आर्मी और बहुत ही पावरफुल किंगडम आपका एक मगध जान जाता है, मूवीज में आपने देखा होगा। और प्रेजेंटली ये है बिहार में। प्रेजेंटली जो है बिहार में, तो सिटीज जो गंगा के किनारे आपके पास बनी थी उन्हें हम मगध कहते थे। मगध बेसिकली जो पूरी टेरिटरी का नाम दिया गया था, जो कि अब प्रेजेंटली बिहार है। मगध बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे और लार्ज किंगडम थे, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था पहले कि इंडस के किनारे आपकी पहली सिटीज बनी थी, और बाद में आपकी सिटीज जो है वो गंगा के किनारे बनी। अब पीपल ने इतना ट्रैवल किया, क्यों उन्हें, अब पीपल ने ट्रैवल किया किस किस थ्रू, कहाँ कहाँ से उन्होंने ट्रैवल किया, आपको हिल्स के थ्रू उन्होंने ट्रैवल्स किया, माउंटेन्स के थ्रू वो चले, डेजर्ट्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू, तो ये बेसिकली वो ट्रैवल होता रहा। अब बात करते हैं कि ये ट्रैवल, आपको मैंने आपको सिर्फ सोर्सेज बताए कि वो हिल्स, माउंटेन, डेजर्ट, रिवर्स, यहाँ से वो उन्होंने ट्रैवल किया। अब उन्होंने ट्रैवल बेसिकली क्यों किया, लाइवलीहुड के लिए, क्योंकि अगर वो एक जगह पे रहते तो वहाँ के जितने भी न्यूट्रिशन या सोर्सेज थे वो सारे खा जाते, ठीक है। एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, खा जाते मतलब एक तरह से खत्म कर देते, ठीक है। एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स, अब उस टाइम पे आपके नेचुरल डिजास्टर्स काफ़ी ज़्यादा होते, तो उनसे बचने के लिए भी वो आपके पास एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, या टू कॉन्कर अदर लैंड, दूसरे लैंड को कैप्चर करने के लिए, कि जी इस लैंड पे पहले मैं आया तो ये लैंड मेरा हो गया, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए वो आपकी मूवमेंट जो थी, आपने देखी कितनी बड़ी मूवमेंट इस वजह से आपकी हुई, ताकि उनको लाइवलीहुड एक तो मिले, ठीक है, पानी का सोर्स उनको चाहिए था। बाकी दूसरा क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि एनिमल्स का पीछा करते हुए, कि एनिमल्स फूड बेसिकली उनको चाहिए था, एनिमल्स उनको फूड मिलता था, तो उनका पीछा करते करते भी वो जा सकते थे, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर से बचते हुए या किसी और लैंड को हासिल करने के लिए। अब मैं बात करूँ तो इस मूवमेंट से उन्हें मिला क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मूवमेंट से उन्हें मिला क्या, कल इनरिचमेंट ऑफ कल्चर, कि उन्हें नया कल्चर पता चला, अपने कल्चर के बारे में जो चीज़ उन्हें नए कल्चर में अच्छी लगी कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, वो उन्होंने अपने कल्चर में डाल दी। जैसे का इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी चीज़ हमें अच्छी लगी, कि हमने जैसे यूएसए से फंडामेंटल राइट्स ली, बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता चले कि इन इन स्टेट इन इन कंट्रीज़ में अच्छे, वो हमने वहाँ से बोरो कर ली। वैसे ही इनरिचमेंट ऑफ कल्चर्स है, कि जो चीज़ हमें लगा कि ये इस कल्चर में अच्छी है, वो हमने अपने कल्चर में डाल ली। न्यू वेज ऑफ स्टोन कार्विंग, स्टोन इसका क्या मतलब है, ये एक नई टर्म आई, ठीक है। स्टोन कार्विंग के बारे में आपको आगे डिटेल में बताऊंगा, कितने वेज है क्या है। अभी मैं ऐसा बता देता हूँ, न्यू वेज ऑफ स्टोन कार्विंग का मतलब है कि पत्थर उस टाइम पे लोग यूज करते होंगे, टूल्स तो थे नहीं, तो पत्थर को एक प्रॉपर शेप में लाने के तरीके होते थे। आगे हम तरीके डिस्कस करेंगे, क्या उसे, एक पत्थर है बेसिकली गोल शेप का, अब आप उसको एक नुकीला पत्थर बनाना है, तो आप उसको किस तरह से बनाएंगे, वो आपके नए वेज आप यहाँ पे ढूंढने लगे, ठीक है। वो उनको नए वेज पता चले, कुकिंग के उनको नए वेज पता चले, खाना बनाने के किस तरह से खाना बनता है क्या है, और नई लैंग्वेजेस उन्होंने सीखी, ठीक है। तो बेसिकली जब आप एक नई जगह पे जाते हैं तो अब ये सारी चीज़ें आज भी सीखते हैं। अब आप किसी और रीजन में जाओगे, उस रीजन की अपना कल्चर होगा, अपनी कुकिंग स्टाइल होगा, अपना न्यू लैंग्वेज होगी। तो बेसिकली उस टाइम पे भी यही होता था कि वो मूवमेंट आपके पास हुई, तो उस मूवमेंट से इंसानों को क्या मिला, ठीक है। तो एक तो आपको ये पूरा समझ आ गया, ठीक है, कि आपकी पहली सिटी जो थी वो इंडस के किनारे बनी, और लेटर आपकी सिटी जो थी वो गंगा किनारे बनी। इतना बड़ा डिस्टेंस उन्होंने ट्रैवल किया। ट्रैवल किस तरह उन्होंने, हिल्स के जरिए किया, माउंटेन्स भी उन्होंने किए, ठीक है। दे ट्रेवल्स थ्रू हिल्स, माउंटेन, रिवर, डेजर्ट। और जब इतना सब कुछ उन्होंने किया तो बेसिकली उन्होंने नई लैंग्वेजेस पता चला, नया कल्चर पता चला, नए ट्रेडिशन उनको पता चला, स्टोन कार्विंग के नए वेज पता चले, तो ये सारी चीज़ें उनको वहाँ पे पता लगी। अब इसके बाद हमने पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पास पहली बारी पीपल इंडस के किनारे रहे थे, ठीक है, जिसे हम सिंधु भी कहते हैं, सिंध नदी के नाम से वो जाना जाता है। और इंडिया वर्ड, द वर्ड इंडिया, ये भी एक रिवर से ही आया है जिसका नाम है इंडस, और जिसे हम सिंधु रिवर भी कहते हैं। तो आप देख ले इंडस रिवर कितनी इंपॉर्टेंट रिवर आती है, कि इंडिया का जो नेम है वो वहां से ड्राइव हुआ है। और मैं बात करूँ तो सिंधु एक संस्कृत नेम है, ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो आपके पास सिंधु नेम है, एक
कौन सी लैंग्वेज का है या कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया, तो इट इज़ अ संस्कृत वर्ड है आपके पास ये, ठीक है। वैसे ही आपके पास वर्ड आता है भारत, ठीक है। जो भारत वर्ड है ये लिखा गया था पीपल, जो ग्रुप ऑफ पीपल्स जो नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, बेसिकली जो नॉर्थ वेस्ट में लोग रहते हैं उन लोगों को रिप्रेजेंट किया जाता था भारत नाम से। जैसे कि अगर मैं मैप में आपको दोबारा बताऊं तो ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। तो इस इलाके के जो लोग थे नॉर्थ वेस्ट के, उनको भारत के नाम से संबोधित किया जाता था या उनको भारत बोलते थे। ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, लिव इन नॉर्थ वेस्ट। और भारत ये भी एक संस्कृत वर्ड है और इस वर्ड की एक खासियत और है कि ये ऋग्वेदा में भी मेंशन है। ऋग्वेद में भी मेंशन है। आपका ऋग्वेद बात करो तो ओल्डेस्ट वेद है हमारे पास या वेदा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। पर अभी आपको याद रखना है कि इंडिया जो वर्ड है ये भी आपके एक रिवर से ड्राइव हुआ है जिसे हम इंडस कहते हैं, सिंध रिवर। और आपके पास जो भारत है ये भी जो वर्ड है ये उनके लिए यूज किया जाता था जो पीपल नॉर्थ वेस्ट में रहते थे पहले के टाइम पे, अब नहीं। और भारत भी एक संस्कृत वर्ड है और इसे ऋग्वेद में भी लिखा गया है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। उसके बाद बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैन्युस्क्रिप्ट है क्या। मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली आपके पास बुक्स होती हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होती है, आपके पास बुक्स होती हैं। कौन सी बुक्स, क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा है कि बुक्स तो होती है पर कौन सी बुक्स, जिन बुक्स में हिस्ट्री लिखी जाती है। मैन्युस्क्रिप्ट आपके पास ऐसी बुक्स है, मैन्युस्क्रिप्ट आपके पास बुक्स है, ठीक है। कौन सी बुक्स, जिनमें आपकी हिस्ट्री लिखी जाती है और बेसिकली हैंड रिटन नोट्स होते हैं ये, कि आप अपने हाथ से मैन्युस्क्रिप्ट्स पे लिखते थे, ठीक है। अब बेसिकली बुक्स थी, हिस्ट्री था, बेसिकली आप लिखते किस पे थे। जो ये बुक्स मैंने बताया तो ये बुक्स किसकी बनी होती थी, पाम लीफ की, जी हाँ, एक पत्ते की बुक्स बनी होती थी, जो पत्तों की बुक्स, पाम लीफ। और हम बोल सकते हैं बार्क ऑफ अ ट्री, जिसको हम ब्रिज कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रिज, इसको आप स्टार लगा लीजिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास आता है कि मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में, कि मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली किस पे लिखी जाती थी। बुक्स होती थी वो जिनमें हिस्ट्री लिखी जाती थी, हैंड रिटन नोट्स होते थे, और ये बेसिकली पाम लीफ या एक बार्क ऑफ ट्री जिसे हम ब्रिज कहते हैं उसके ऊपर लिखी जाती थी। और ये ब्रिज उगता कहाँ था, ये उगता था हिमालयस में, ये उगता था हिमालयस में। अब पत्ते थे, ठीक है, क्या थे ये, बेसिकली पत्ते थे। तो बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स आपके इंसेक्ट्स ने खा ली है, बहुत सारी, और कुछ बहुत ही कम मैन्युस्क्रिप्ट्स आपके पास बचे जो कि प्रिजर्व्ड की हुई है टेम्पल्स में, मॉन्यूमेंट्स में, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स अब कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी, तीन लैंग्वेजेस थी इनकी, संस्कृत, प्राकृतिक एंड तमिल। ये तीनों, आपको ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि मैन्युस्क्रिप्ट कौन कौन सी लैंग्वेजेस में लिखी जाती थी। संस्कृत में लिखी जाती थी, प्राकृतिक में लिखी जाती थी और तमिल में लिखी जाती थी, ठीक है। अब आपके पास एक चाहिए कि यार ये लैंग्वेज कौन सी है। चलो इन दोनों के बारे में तो मैंने सुना है कि मेरे को संस्कृत क्या है, तमिल चलो इनके बारे में पता है, लेकिन प्राकृतिक ये क्या लैंग्वेज है। तो उस टाइम की ये लोकल लैंग्वेज होती थी, उस टाइम के लोकल लैंग्वेज। जैसे आज के टाइम हम बोले तो अपुन, बिडू, ये लोकल लैंग्वेज है मुंबई वाले, मुंबई या किसी भी और एरिया में। तो उस टाइम पे प्राकृतिक भी एक लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी। अब मैं दिखाता हूँ कि मैन्युस्क्रिप्ट्स होते कैसे थे। इस तरह के आपके पास मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे उस टाइम पे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये है एक मैन्युस्क्रिप्ट। तो बेसिकली एक पत्ता है, ठीक है, अब एक लीफ है, तभी पाम लीफ, बड़ा लीफ है, ठीक है। बुक्स इसी की बुक्स बनती थी, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स होते थे और हिस्ट्री इनके ऊपर लिखी होती थी। और पाम लीफ या बार्क ऑफ अ ट्री ब्रिज से ये बनता था, ठीक है, जो हिमालय से मुक्ता था। अब बेसिकली ये तो हमें पता चल गया मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में, ठीक है। अब हमने इसमें पढ़ा कि हिस्ट्री इसमें लिखी होती है, लेकिन किस टाइप की हिस्ट्री, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री बहुत टाइप की होती है, किस क्या क्या चीज़ें इसमें लिखी होती थी। रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस मतलब कि जो भी आपके मतलब रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस का अगर मैं आपको मतलब समझाऊं, कि जैसे कि जो यज्ञ वगैरह होते थे, आपके धर्म के जो भी बिलीफ्स होते थे कि ऐसा करोगे तो ये पूजा करोगे तो बेटा होगा, ये पूजा करोगे तो ऐसा होगा, मतलब बिलीफ्स क्या क्या आपकी रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस उस टाइप होते थे। यज्ञ याजन वगैरह, वो जैसे अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध याजन, ऐसे वगैरह जो प्रैक्टिसेस और रिलीफ्स थे वो यहाँ पे मेंशन किए होते थे, ठीक है। किंग की लाइफ्स होती थी, बहुत सारे किंग्स की लाइफ इसमें लिखी होती थी,
ठीक है, मेडिसिन के बारे में लिखा होता था, साइंस के बारे में लिखा होता था, पोएम्स होती थी, पोएट्रीज होती थी और प्लेज होते थे। तो ये पूरा आपको ये याद होना चाहिए कि मैन्युस्क्रिप्ट्स में क्या क्या लिखा जाता था। रिलीजियस बिलीफ्स थे, प्रैक्टिसेस थे, ठीक है ना, बताते हैं मतलब क्या है कि याजन यज्ञ वगैरह ये सब कुछ। किंग की पूरी लाइफ होती थी, ठीक है, जैसे कि आजकल रामायण चल रही है तो वो भी आपके वाल्मीकि ने लिखी है, तो वो भी एक पूरी किंग की कहानी है, उसमें भी राम राजे जो आपके पास श्री राम है उनकी पूरी कहानी उसमें लिखी गई है। तो वैसे ही मैन्युस्क्रिप्ट्स में भी लिखी जाती थी। मेडिसिन के ऊपर था, साइंस, पोयम, पोट्री, प्लेन सब के ऊपर था। उसके बाद हम बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस। ये भी एक नया वर्ड आपके लिए आ जाया है। इंस्क्रिप्शन क्या है? अब मैन्युस्क्रिप्ट्स आपने पढ़ा तो आपने एक पत्ते के ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इंस्क्रिप्शन भी वैसी चीज है, लेकिन आप लिखते थे ऑन अ हार्ड सरफेस, एक हार्ड सरफेस, रॉक सरफेस, या जैसे मेटल के ऊपर, स्टोन के ऊपर, एक हार्ड सरफेस पे आप इसे लिखते थे। और ये मैं बात करूँ तो एक परमानेंट रिकॉर्ड होता था, एक परमानेंट रिकॉर्ड आपने एक बार लिख दिया तो वहां पे वो इनग्रेव्ड हो गया। आज के टाइम में भी आपने देखा होगा डोनेशंस, कहीं भी आप जाते होंगे या कहीं भी पार्क वगैरह में, कहीं भी हॉस्पिटल्स में, तो वहां पे एक रॉक सरफेस पे लिखा होगा डोनेशन इतना अमाउंट इन्होंने किया, इतना अमाउंट इन्होंने किया। तो बेसिकली वो आज भी चलता रहे। तो इंस्क्रिप्शन बेसिकली होता क्या है? बेसिकली एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है जो कि हार्ड सरफेस पे हम लिखते हैं। और क्या लिखते हैं? वॉर विक्ट्री, जैसे कोई राजा जीता तो वो विक्ट्री लिखता था, वो पूरा लिखता कि ये वॉर मैंने जीती है, पूरा उसको इंस्क्रिप्टेड इनग्रेव्ड करता था, ठीक है। किंग का ऑर्डर आपके पास इंस्क्रिप्टेड किया जाता पिलर्स के ऊपर, स्टोन्स के ऊपर, ताकि प्रजा उसे पढ़ सके और समझ सके कि राजा क्या चाहता है। डोनेशंस जो आज भी चल रहा है, कोई डोनेशन करता है तो वहाँ पे आपको इनग्रेव्ड मुनगना इनग्रेव करके लिखा होता है, या कोई आइडिया वगैरह होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन, सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन आपको कहाँ पे मिलती है? वो ये बोलेगा आपको खंदर इंस्क्रिप्शन, जो कि अफगानिस्तान में है। ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन की मैं बात करूँ तो यह है खंदर इंस्क्रिप्शन, जो कि आपको अफगानिस्तान में मिलेगी। और ये इंस्क्रिप्शन किस राजा के द्वारा की गई थी? ये इनग्रेव की गई थी बाय रूलर अशोक। जो आपके पास अशोक हैं, रूलर अशोक बहुत बड़े रूलर थे, उन्होंने ये वहां पे लिखवाया था। क्या लिखवाया था ये है अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। और एक कौन सी लैंग्वेज में था? सबसे इंपॉर्टेंट, ये था ग्रीक और अमेरिक लैंग्वेज में। ये था आपके पास ग्रीक और अमेरिक लैंग्वेज में उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन जो है ये इंस्क्रिप्शन वहां पे लिखाई गई थी। ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन खंदर इंस्क्रिप्शन बाय रूलर अशोक इन ग्रीक एंड अमेरिक लैंग्वेज, ठीक है। अब हमारे पास एक टॉपिक और बचता है, सिर्फ आपके पास खत्म होने वाला है। एक टॉपिक और बचता है हमारे पास, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? इसके ऊपर भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली कौन है। ऐसे लोग जो पास्ट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऐसे लोग जो पास्ट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। पास्ट ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है? क्या मतलब, नॉर्मल भाषा में बात करूँ तो क्या मतलब होगा? रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, मतलब बिल्डिंग के टूटे हुए हिस्से, जो कि या तो स्टोन्स या ब्रिक्स यानी मतलब वुड से बने हुए होंगे। पास्ट ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं मतलब पुराने ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि बिल्डिंग के अवशेष, कोई बिल्डिंग टूटी हुई है उसके अवशेष धरती से निकाल के, जो कि आपके पास पत्थर या लकड़ी से बने हुए होंगे। पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स, बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स होती हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, उनको पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। और यहाँ तक कि वो डिग भी करते हैं, अंदर जाते हैं धरती के अंदर, तो सॉरी मतलब धरती खोदते हैं और वहाँ से टूल्स निकालते हैं, ठीक है, पॉट्स निकालते हैं, वेपन्स निकालते हैं, स्केलेटन निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके वो धरती से निकालते हैं, ये आर्कियोलॉजिस्ट होता है। फिर हमारे पास आता है डेसिफ्रीमेंटल, बहुत इंपॉर्टेंट। डेसिफ्रीमेंटल क्या है? डेसिफ्रीमेंटल एक प्रोसेस है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंस्क्रिप्टेड इन द इंस्क्रिप्शन। मतलब क्या है कि मैंने ऐसे बताया कि ये है इंस्क्रिप्शन, ठीक है, हार्ड सरफेस पे लिखी होती है, ऐसे आइडिया वगैरह। तो उस टाइम सॉरी हाँ, तो हार्ड सरफेस पे लिखी होती है। तो आज के टाइम पे तो आप इंग्लिश या हिंदी में लिखा होगा आप तो पढ़ लेंगे, लेकिन उस टाइम अगर प्राकृतिक या संस्कृत भाषा में लिखा होगा तो पढ़ना मुश्किल होता है। तो डेसिफ्रीमेंटल एक प्रोसेस है जिसकी मदद से जो भी इंस्क्रिप्शन पे लिखा होता है आप वो पढ़ते हैं। सो डेसिफ्रीमेंटल इज द प्रोसेस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंस्क्रिप्टेड इन द इंस्क्रिप्शन, की इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो गाइज ये था आपके पास क्लास 6 का पहला चैप्टर, व्हाट, वेयर एंड हाउ। इसका क्विज मैं आपको अगली वीडियो में लाऊंगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।